तो दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक तमाशा लगा हुआ है और हर रोज़ एक ना एक तमाशा हो रहा होता है। कभी कैप्टन के जो है वो चैट्स लीक कर दी जाती हैं, कभी किसी कैप्टन के खिलाफ ये साजिश कर दी जाती है, किसी प्लेयर को इस कंपनी से जोड़ दिया जाता है, कभी ये साजिश कर दी जाती है। और कल मजीद एक नया ड्रामा हुआ है कि चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। और काफ़ी लोग बात कर रहे थे कि इंजमामुल हक और रिजवान किसी कंपनी में पार्टनर्स हैं, किसी कंपनी के ओनर हैं। तो इस सारे मामले की तहकीकात से पहले इंजमाम ने बोला है कि ये लें, आप अपनी कुर्सी पकड़ें, आप अपना ओहदा पकड़ें, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि जब तक ये तहकीकात नहीं होती मैं इस ओहदे को वापस नहीं लूँगा। उन्होंने कहा है कि अगर तहकीकात के बाद मैं शफाफ मतलब निकलता हूँ, कोई मुझ पर इल्ज़ाम नहीं होता, तो तब मैं दोबारा चीफ सेलेक्टर एज अ चीफ सेलेक्टर कंटिन्यू करूँगा। लेकिन अभी तक जब तक मेरा नाम है आपने इस लिस्ट में डाला है और ये तमाम तहकीकात आप करेंगे मेरी, तो तब तक मैं चीफ सेलेक्टर के ओहदे से रिज़ाइन करता हूँ। और बिल्कुल ठीक किया इंजमामुल हक ने, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि अगर आप इस तरह इल्ज़ाम लगाएंगे अपने इतने बड़े फॉर्मर क्रिकेटर पर, फॉर्मर कैप्टन पर, इतने बड़े लेजेंड पर, तो ये लें आपकी कुर्सी और ये लें आपका ओहदा, मैं छोड़कर जाता हूँ। तो बिल्कुल इंजमाम ने ठीक किया। और इंजमाम ने बताया कि मेरा किसी भी कॉरपोरेशन से, किसी भी जो है वो कंपनी से कोई मेरा ताल्लुक नहीं है, ना मैं ओनर हूँ, और ये सब बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। टीम को गिराने की कोशिश है, प्लेयर्स को गिराने की कोशिश है, नाम बदनाम करने की कोशिश है। प्रॉपर तौर पर एक प्रोपेगेंडा जो है वो जारी किया गया है रिजवान, शाहीन, बाबर के खिलाफ, चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक के खिलाफ, क्योंकि ये इन्होंने टीम सेलेक्ट की थी। तो इस तरह के प्रोपेगेंडे पीसीबी में बहुत पहले होते थे और अब हो रहे हैं जब से ज़का अशरफ आए हैं, क्योंकि ज़का अशरफ के आने के बाद पॉलिटिक्स, सियासत जो है वो पीसीबी में घुस गई है और रच बस गई है। क्योंकि जब जब ज़का अशरफ आए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डाउनफॉल आया है, टीम का डाउनफॉल आया है। 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हम फिक्स कर हार गए, और अब जो है 2023 वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंस आप देख लें, ज़का अशरफ के आने के बाद तमाम चीज़ें हुई हैं। तो इंजमामुल हक ने बिल्कुल ठीक किया कि उन्होंने चीफ सेलेक्टर के ओहदे से जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया, और उन्होंने कहा कि आप अपनी कुर्सी पकड़ें, मैं अपनी इज़्ज़त बचाऊँ जगह जाके, और मुझे अपनी इज़्ज़त ज़्यादा अजीज़ है। और बिल्कुल ठीक किया इंजमामुल हक ने, क्योंकि उनका नाम जब वो आप लिस्ट में डालेंगे, उनके इन्वेस्टिगेशन करेंगे उन पर, तो वो कैसे चीफ सेलेक्टर रह सकते हैं। ऑल्दो 25 लाख माहाना उन्हें तनख्वाह मिलती है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस कुर्सी पर लात मारी और बोला कि जब तक मुझ पर तमाम इल्ज़ामात हटाए नहीं जाते, मैं बेगुनाह प्रूव नहीं हो जाता ऑफिशियली तौर पर, तब तक मैं इस ओहदे को दोबारा नहीं लूँगा, मैं इस जो कुर्सी है इसको दोबारा कंटिन्यू नहीं करूँगा, इस ओहदे को दोबारा कंटिन्यू नहीं करूँगा। तो अच्छा फैसला था इंजमामुल हक का। और लोग अब ये बातें भी कर रहे थे कि एक इस्तीफ़ा आ गया, अब पाकिस्तान टीम के कैप्टन का भी इस्तीफ़ा आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। इंशाल्लाह पाकिस्तान आने वाले वर्ल्ड कप मैचेस में अच्छा परफॉर्म करेगी, बेहतर परफॉर्म करेगी, और हु नोज़ कि हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लें और हम ये वर्ल्ड कप जीत भी सकते हैं। लोग हंसेंगे ये बात सुनकर, लेकिन कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है, और इसमें मैथमेटिकली जब ये चीज़ प्रूव हो सकती है, तो इसको आप फिजिकली भी और आप नेचुरली भी इसको प्रूव कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंस से। तो उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो और तमाम क्रिटिक्स को मुंह तोड़ जवाब मिले। लेकिन जहाँ तक इंजमामुल हक की बात है, तो बहुत अच्छा स्टेप उन्होंने किया कि उन्होंने चीफ सेलेक्टर के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया और दिखाया कि इज़्ज़त ज़्यादा ज़रूरी है। और इज़्ज़त पर जब बात आती है, तो 25 लाख रुपया माना हूँ या 100 करोड़ रुपया माना हूँ, इज़्ज़त ज़्यादा ज़रूरी है। और उन्होंने इसके लिए कुर्सी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि जब तक मेरा नाम क्लियर नहीं करेंगे, मैं तब तक चीफ सेलेक्टर दोबारा नहीं बनूँगा।